जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इफिसियों की पत्री 6th चैप्टर और 11वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की कुयुक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है शैतान की कुयुक्ति। कुयुक्ति यानी शैतान के जो ट्रैप है, शैतान की जो चाल है, उसके बारे में हमें सोचना है। इसलिए बाइबल आज हमें सिखाती है, आप सारे हथियारों को बांध लो। आप पूरा अपने आप को, जो भी आपकी सुरक्षा है, उन सारे हथियारों से आप अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि हमें शैतान की कुयुक्तियों के सामने खड़ा रहना है। आज मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, कई बार मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान के काम होते हैं, दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, जादू टोना के काम होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। कई बीमारियों के पीछे शैतान का हाथ होता है, कई बीमारियों के पीछे जादू टोना करवाया होता है। लोग अस्पताल में पैसा खर्चा कर करके थक जाते हैं। कई बार आपके खेत में भी कुछ लोग जादू टोना करवाते हैं। कई बार बच्चे नहीं होना चाहिए इसलिए जादू टोना करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ और जादू टोना के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें यह समझना है कि शैतान हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करता है। देखो, हमने परमेश्वर को समझा है, हमने परमेश्वर के कामों को समझा है, हमने परमेश्वर की आशीषों को समझा है। इसी वजह से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसी वजह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जिस तरह से हमने परमेश्वर को पहचाना है, उसी तरह से शैतान को भी पहचानना इंपॉर्टेंट है। शैतान किस तरह से काम करता है, शैतान के एजेंट्स क्या है। जब हम शैतान के बारे में जानेंगे, जब हम शैतान को पहचानेंगे, तभी तो हम उसके सामने खड़े रह सकेंगे। जब हमें यही नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है, तो हम उसके सामने कैसे खड़े रह सकेंगे। हमें यही नहीं पता कि हमारा जो बीमारी है, तो हम उसके लिए दवाइयां कैसे कर सकेंगे। इसलिए हमारे जीवन में शैतान का किस तरह से कार्य हो रहा है, उसे पहचानना बहुत महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बीमार होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, और जब हम डॉक्टर से बताते हैं मुझे वॉमिटिंग्स हो रही है, तो वॉमिटिंग बंद होने के लिए आप कुछ दवाइयां दीजिए। तब जाके डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देता है जिससे आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाती है। और जब आप डॉक्टर को बताते हैं मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवाई दीजिए, तो डॉक्टर आपको जब उस बीमारी के लिए, दर्द के लिए आपको दवाई देता है, तो आपका सिर दर्द अच्छा हो जाता है। यानी हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई रहती है। उसी तरह से हमारे फैमिली में क्या चल रहा है, हमारे खेत में क्या चल रहा है, हमारी बीमारी क्यों इतना समय से हो गया, चंगाई नहीं हो रही है, हमारे बिजनेस क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचना है, कहीं इसके पीछे जादू टोना की आत्मा तो काम नहीं कर रही है, इसके पीछे दुष्ट आत्मा तो काम नहीं कर रही है, इसके पीछे शैतान तो काम नहीं कर रहा है। तब जाके हमें उसके लिए उस हिसाब से प्रार्थना करवानी है। इसलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, हमारे जीवन में जो समस्या है, क्या वो शैतान की तरफ से, क्या दुष्ट आत्माओं की तरफ से है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हमारे जीवन में शैतान की तरफ से तकलीफ आती है, दुष्ट आत्माओं की तरफ से होती है, जादू टोना और जंतर मंतर की वजह से होती है, तो कुछ ना कुछ हमें सिग्नल मिलता है। ऐसी एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारे घर के अंदर होती है, जिससे हमें इस बात का पता चल जाता है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पर
मेरी चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लिखा था 10 ऐसे चिन्ह, 10 ऐसी साइन सिंबल्स जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन में शैतान या फिर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। तो आज के वचन से बस एक छोटा सा थॉट मैं आपको कहना चाहता हूं। हमें शैतान की कुयुक्तियों को समझना है। हमारा बिजनेस में कहीं शैतान गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, हमारे परिवार में शैतान गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, हमारी मिनिस्ट्री में शैतान गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मेरी बीमारी के पीछे शैतान या दुष्ट आत्मा या जादू टोना तो नहीं है। और इस बात को हमें समझ के हमें उसी बीमारी का दवाई करना है। जब हम जान जाते हैं कि हमारे लाइफ में शैतान या जादू टोना या दुष्ट आत्मा काम कर रही, तो हमें प्रार्थना में उसी शब्दों का उपयोग करके और उस समस्या के सामने लड़ने के लिए उन वचनों का इस्तेमाल करना है प्रार्थना में, ताकि हम शैतान को, दुष्ट शक्ति को, जंतर मंतर की आत्मा को हमारे जीवन से हम नष्ट कर सके। तो ध्यान रखना है हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, और जितनी भी हमारे पास आशीष है, कहीं उनमें दुष्ट आत्माएं काम करती हो तो हमें प्रार्थना करके वचन से उन्हें भगाना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपके दास होने से मैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज के वचन अनुसार उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके फैमिली में कहीं शैतान काम कर रहा है या नहीं, वह समझने के लिए उन्हें आप अनुग्रह दीजिए। कई बार दुष्ट आत्माएं परेशान करती है, कई बार जादू टोना जंतर मंतर की आत्मा परेशान करती है, और आज का वचन कहता है शैतान की कुयुक्तियों के सामने हम खड़े रह सके, और हमें इस बात को समझने के लिए आप अनुग्रह दीजिए कि शैतान की कैसी कुयुक्ति जो हमारे जीवन में काम करती है। हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को, जरूरियातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम और आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। फिर से एक बार आज के नए दिन के लिए और वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवा के लिए आप प्रार्थना कर रहे, इस वजह से भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे परिवार को हमें ध्यान रखना है, हमारी मिनिस्ट्री को ध्यान रखना है, हमारे शरीर को हमें ध्यान रखना है, और यह बात का हमें ध्यान रखना है हमारे परिवार में शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जंतर मंतर जादू टोना काम कर रहा है, और उन सारी बातों को ध्यान में रख के वचनों के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार हमें उन सारे शैतानिक कामों पर जय पाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।